जीवन में कठिनाइयां अक्सर वर्ल्ड मैप जैसी उलझी हुई लगती है, लेकिन क्या हो अगर हल सामने हो और हमें बस नजरिए को बदलने की जरूरत हो। इस प्रेरणादायक कहानी में जानेंगे कि कैसे एक पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत ने हमें समस्याओं को सुलझाने का गहरा सबक सिखाया। साथ ही राजा और उसके उद्यान की कहानी आपको सिखाएगी कि तुलना से बचकर अपनी खूबियों को पहचानना कितना जरूरी है। यह कहानी न केवल आपको एक नया दृष्टिकोण देगी, बल्कि जीवन में सफलता और संतुष्ट रहने की प्रेरणा भी देगी। अपनी अनोखी क्षमता को पहचानें, दूसरों की नकल करना छोड़ें और हर समस्या का हल पाएं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आकाश मोटिवेशन में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है पिता और पुत्र की। पिताजी का स्वभाव शांत और अध्ययनशील था। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। लंबे समय से वे अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन आखिरकार एक दिन उन्हें समय मिला। उन्होंने अपने आराम कुर्सी पर बैठकर किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। उनके लिए यह पल बड़ा सुकून देने वाला था। वे किताब के शब्दों में खोने ही वाले थे कि उनका 7-8 साल का बेटा उनके पास आया। बेटा बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर चीज के बारे में सवाल पूछता और नए नए खेल में रुचि लेता। पिताजी ने सोचा था कि शायद वह अपने खिलौने में व्यस्त रहेगा, लेकिन बेटे की जिज्ञासा कुछ और ही कह रही थी। वह अपने पिता को बार बार परेशान करने लगा। पहले तो वह सीधे सीधे सवाल पूछने लगा, पापा आसमान नीला क्यों है? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी जब हवा से गुजरती है तो उसका नीला रंग बिखर जाता है। कुछ देर बाद बेटा फिर लौट आया, पापा क्या हम सूरज को हाथ से छू सकते हैं? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, सूरज बहुत गर्म होता है, उसे छूना नामुमकिन है। कुछ समय बाद बेटा फिर दौड़ता हुआ आया। इस बार उसका सवाल था, पापा हवा दिखाई क्यों नहीं देती? पिताजी ने अब तक धैर्य बनाए रखा था। उन्होंने जवाब दिया, बेटा हवा दिखाई नहीं देती क्योंकि वह पारदर्शी होती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन सवालों के सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही पिताजी किताब में ध्यान लगाने की कोशिश करते, बेटा कोई और नया सवाल लेकर हाजिर हो जाता। आखिरकार पिताजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, बेटा मैं एक बहुत जरूरी किताब पढ़ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए जाकर खेलो, मम्मी के पास जाओ, उनसे बातें करो या अपने खिलौनों से खेलो। लेकिन बेटे पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और फिर से सवाल पूछने लगा। अब पिताजी थोड़ा झुंझला गए। उन्होंने हल्के गुस्से में कहा, जाओ अपनी मम्मी से बात करो, मुझे परेशान मत करो। बेटा कुछ देर के लिए चला गया, लेकिन 5 मिनट बाद वह फिर से लौट आया। इस बार उसने कहा, पापा मेरे साथ खेलिए। पिताजी अब सचमुच परेशान हो गए। उनका पढ़ाई का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्होंने सोचा क्या करूं कि इसे किसी और चीज में व्यस्त कर दूं। तभी उनकी नजर पास में पड़ी एक पुरानी किताब पर गई। उन्होंने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी एक पृष्ठ पर उनकी नजर पड़ी। उस पर विश्व मानचित्र छपा हुआ था। पिताजी के दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। उन्होंने वह पृष्ठ फाड़ा और उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। फिर उन्होंने बेटे को बुलाया और कहा, देखो बेटा, यह वर्ल्ड मैप है। मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब तुम्हारा काम है कि इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करो। अगर तुम इसे सही से कर लोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे यह काम बड़ा मजेदार लगा। उसने तुरंत मैप के टुकड़ों को ध्यान से देखना शुरू किया और जोड़ने में लग गया। इधर पिताजी ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा, अब यह कम से कम 2-3 घंटे तो इसी काम में उलझा रहेगा। मैं आराम से अपनी किताब पढ़ सकता हूँ। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि बेटा दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने कहा, पापा देखिए, मैंने मैप तैयार कर लिया। पिताजी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? मैंने तो इसे इतना कठिन काम दिया था। उन्होंने बेटे के हाथ से मैप लिया और देखा कि वह बिल्कुल सही जुड़ा हुआ था। सभी टुकड़े अपनी अपनी जगह पर सटीक थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा तुमने इतनी जल्दी यह काम कैसे कर लिया? यह तो बहुत मुश्किल था। मुझे लगा था कि तुम्हें इसे करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। बेटा मुस्कुराया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, नहीं पापा, यह तो बहुत आसान था। आपने जो पेज दिया था उसके पिछले हिस्से में एक कार्टून बना हुआ था। जब मैंने टुकड़ों को देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं पहले इस कार्टून को जोड़ लूं तो बाकी अपने आप ही जुड़ जाएंगे। मैंने पहले कार्टून को पूरा किया और जैसे ही कार्टून जुड़ा, वर्ल्ड मैप भी सही हो गया। पिताजी यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनका बेटा तो खेलने के लिए बाहर भाग गया, लेकिन वे अपनी कुर्सी पर बैठे सोचते रह गए। दोस्तों, जीवन में समस्याएं भी अक्सर इस वर्ल्ड मैप की जैसी होती हैं। सामने से देखने पर बड़ी और जटिल लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका समाधान खोजना
नामुमकिन है, लेकिन हर समस्या का एक दूसरा पहलू भी होता है। कई बार हम समस्या को केवल एक ही नजरिए से देखते हैं और उसे जटिल मानकर डरने लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करें तो समाधान हमारे सामने होता है। इस कहानी में बेटे ने समस्या के आसान पहलू को पहचाना। उसने वर्ल्ड मैप को सुलझाने के बजाय उसके पीछे छुपे कार्टून को समझा। यह सरल दृष्टिकोण ही उसकी समस्या का समाधान बन गया। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। समस्याओं का हल खोजने के लिए हमें उनका दूसरा पहलू देखना चाहिए। हो सकता है समाधान उतना ही सरल हो जितना इस कहानी में था। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आपके सामने आए तो घबराएं नहीं, शांत रहें, धैर्य रखें और समस्या को हर कोण से देखने की कोशिश करें। हो सकता है समाधान आपके सामने हो लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। दृष्टिकोण का फर्क ही कठिनाइयों का हल करता है। याद रखें, हर समस्या का हल उसमें छुपा होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कई दिनों बाद अपने सुंदर उद्यान में सैर करने निकला। यह उद्यान राजा के लिए बेहद खास था क्योंकि इसमें उसने अपने हाथों से अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए थे। लेकिन उस दिन उद्यान में पहुंचकर राजा का दिल टूट गया। उसने देखा कि ज्यादातर पेड़ पौधे मुरझाए हुए और दुखी से लग रहे थे। उद्यान की दशा से राजा चिंतित हो उठा। राजा ने इसका कारण जानने के लिए पेड़ पौधों से बात करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले विशालकाय बरगद के पेड़ से पूछा, तुम इतने मुरझाए और दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बरगद ने भारी स्वर में जवाब दिया, महाराज, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं देवदार के पेड़ जितना ऊंचा नहीं हो सकता। मैं अपने पूरे जीवन में जितना भी कोशिश करूं, देवदार जैसा पेड़ बनने का सपना पूरा नहीं कर सकता। राजा ने आगे देवदार से पूछा, तुम क्यों इतने उदास हो? देवदार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो और भी अधिक दुखी हूँ। मैं चाहकर भी अंगूर की बेल की तरफ फल नहीं दे सकता। मेरी तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। राजा अंगूर की बेल के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह भी मुरझाई हुई थी। उसने बेल से पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? अंगूर की बेल ने कराहते हुए कहा, महाराज, मेरी तकलीफ तो और बड़ी है। मैं गुलाब के फूलों की तरह सुंदर और सुगंधित नहीं हो सकती। लोग मुझे देखकर वाह वाह नहीं करते। मेरा जीवन बेकार है। राजा ने एक एक करके सभी पेड़ पौधों से उनकी व्यथा सुनी। सभी अपने अपने दुखों के कारण मुरझाए हुए थे। हर कोई अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था और खुद को कमतर मानकर निराश था। लेकिन जब राजा थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने एक छोटे से नीम के पेड़ को देखा। वह हरा भरा और खुशहाल लग रहा था। उसकी पत्तियां ताजगी से लहला रही थी। नीम के पेड़ को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या चमत्कार है? पूरे बाग में हर पेड़ दुखी और निराश है, लेकिन तुम इतने प्रसन्न और खिले हुए क्यों हो? नीम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब आपने मुझे यहाँ रोपा था तो इसका मतलब यही था कि आप मुझसे नीम का पेड़ बनने की उम्मीद रखते थे, न कि बरगद, देवदार या गुलाब बनने की। मैंने यह समझ लिया कि मेरा काम दूसरों की नकल करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से अपना काम करना है। मैं अपनी भूमिका निभाने और अपनी खूबियों के लिए प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि मैं हरा भरा और संतुष्ट हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और अपने उद्यान की दशा पर विचार किया और समझ गया कि समस्या केवल दृष्टिकोण की है। दोस्तों, इस कहानी में छिपा संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। हम इंसान भी अक्सर पेड़ों की तरह खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम खुद को दूसरों के आधार पर आंकते हैं और अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूल जाते हैं कि हर किसी का अस्तित्व अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ होता है। हम सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते, न अमिताभ बच्चन की तरह अभिनय कर सकते हैं, न हम हुसैन बोल्ट जितना तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कमतर हैं। हर व्यक्ति में कुछ ऐसा खास होता है जो उसे दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। अपनी तुलना दूसरों से करना हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है। इसके बजाय हमें अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और अपने अनूठे गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखें, हर पेड़ पौधा अपने आप में अनमोल है। उसी तरह आप भी अपनी क्षमता पहचानें, उसे निखारें और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाएं। जब आप अपनी विशेषता को पहचान कर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तो दोस्तों, आपने इन कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।